नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज है 1 फरवरी और आज से रोज सुबह 7 बजे एडुटेरिया का वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन जो ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जिसमें 5000 से अधिक प्रश्न हैं, वह भी बहुविकल्पीय और पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है, जिसमें 100 प्रैक्टिस सेट है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें 50 प्रश्न है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, यह विशेषता नहीं है। सहायक संधि की यह विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? तो इसका जो सही उत्तर है वह है भारत मिहिर। भारत मिहिर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो यह किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो यह बंगाल प्रेसिडेंसी में अधिक थी। अगला क्वेश्चन है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था नागपुर अधिवेशन में। ऑप्शन सी नागपुर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है यह एक बंद तंत्र होता है। यह एक बंद तंत्र होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो जल चक्र। जल चक्र ऑप्शन बी जल चक्र। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुनी यानी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? गौतम बुद्ध ने संघ में स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? तो वैशाली में। वैशाली ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है वैशाली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? यह पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। मरुस्थलीय क्षेत्र में ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। इस दिन
पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है? इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? कौन सी भूकंप तरंगे सबसे विनाशकारी होती है? तो एल तरंगे। एल तरंगे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है वह है मैगीनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। मैगीनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो 24 अगस्त 1946। 24 अगस्त 1946 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और कथन दूसरा है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो इसका जो सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अनुच्छेद 54 का संबंध है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। राष्ट्रपति के निर्वाचन से अनुच्छेद 54 का संबंध है। निम्न कथनों में से कौन गलत है? निम्न कथनों में से कौन गलत है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। उपर्युक्त में से कौन गलत है? तो उपर्युक्त में से गलत है वह है 1 और 3। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है?
निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो यह समिति है NKC समिति। NKC समिति। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सीता अध्यक्ष का संबंध है, सीता अध्यक्ष का संबंध था तो भूमि कर विभाग से सीता अध्यक्ष का संबंध था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है तो राजतरंगिणी में कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? तो बलबन ने। बलबन ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। उत्वी कौन था? उत्वी कौन था? तो उत्वी एक इतिहासकार था, एक इतिहासकार। शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है? शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है? शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, यह कथन असत्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्यद लिखी गई? किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्यद लिखी गई? तो कृष्णदेवराय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वह है प्रोटीन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, प्रोटीन। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो यह संपन्न होती है ग्रेना में। ऑप्शन ए ग्रेना में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है हेलोफाइट्स होता है। हेलोफाइट्स होता है तो हेलोफाइट्स वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। वे पौधों जो लवणों वाली मिट्टी में उगती है हेलोफाइट्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए किया जाने वाला टेस्ट है वह है PCR CD4 ELISA। PCR CD4 ELISA 1 3 4। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के लिए रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो AB ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, AB। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 है ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? तो यह पीलिया नहीं होता है।
पीलिया ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो दो प्रोटॉन के ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो द्वितीय गतिकी नियम ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता माप बढ़ने पर क्या होती है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता माप ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो बढ़ती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो यह होता है पोलिनियम का ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ग्रेफीन होता है तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, को सुमेलित करें निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो कि गांधीनगर में है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो कि पणजी में है, और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान तो यह मैसूर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान तो यह दिल्ली में है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1 4 2 3। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1 4 2 3 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो वैष्णव धर्म से है। वैष्णव धर्म से पंचरात्र का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है तो वेंकट रमन रामकृष्ण ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। वेंकट रमन रामकृष्ण ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है? भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है? तो वह बिहार राज्य की रहने वाली है। बिहार ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब कुछ स्मरणीय तथ्य है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यजुर्वेद। यजुर्वेद इसके ऋचाओं को पढ़ने वालों को अथर्वयु कहा जाता है। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अथर्वयु कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह गद्य एवं पद दोनों में है। यह गद्य एवं पद दोनों में है। सामवेद। सामवेद इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्धार्थ कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद। इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। वेदों की संख्या है 4। वेदों की संख्या है 4। वेदांग की संख्या है 6। वेदांग की संख्या है 6। पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या है 18 और उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषदों की संख्या है 108। आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए हर एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट सीरीज। धन्यवाद।